students, welcome back to our channel. If you are new, please press the subscribe button. So students, आज हम लोग आ गए एक और न्यू वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर एज अ पावर। इंडिया, आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि जो आर्किटेक्चर था इंडिया में बहुत सालों से बहुत अच्छा डिज़ाइन था। बहुत सारी चीज़ आप देखोगे भारत में, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, टॉम्ब्स है, फोर्ट्स है, वो इसी के आधार पर बनाए गए। अलग अलग रूलर ने अलग अलग चीज़ बनाए। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का ये चैप्टर है, 8 या 7 आई थिंक है। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सारे दोनों बुक्स में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। द आर्किटेक्चरल ऑफ इंडिया इज रूटेड इन इट्स हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन। Much of the early Indian architecture was in wood, which has not survived. Hindu temple architecture is mainly divided into Dravidian style of the south and the Nagara style of the north, with the other regional style. जो भारत का आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो बहुत ऐतिहासिक सालों से वो आता गया है। बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे कल्चर में वो बताया गया है कि कैसा कैसा डिजाइन्स है। बहुत सारी चीज़ें भारत के आर्किटेक्चर में। ये क्या नाम है, हिंदू के जो टेम्पल है वो मेनली दो तरह में डिवाइड होते हैं। एक द्रविडियन स्टाइल होते हैं, जो साउथ में जितने भी टेम्पल हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे साउथ में सुने होंगे आप लोग टेम्पल के बारे में, जितने भी तमिलनाडु केरल के साइड है टेम्पल्स उसमें। और नॉर्थ में जो नागरा स्टाइल के बेसिस पर जितने भी टेम्पल बनाए जाते थे पहले। फर्स्ट हमारा है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। एज द मेन फॉर्म ऑफ द हिंदू आर्किटेक्चर हैज मेनी वेराइटीज ऑफ स्टाइल, दो द बेसिक नेचर ऑफ द हिंदू टेम्पल रिमेन्स द सेम, विद द एसेंशियल फीचर्स एज इनर sanctum, the garbhagriha or womb chamber, where the primary murti or the image of a deity is housed in a simple bed cell. मेनली क्या होता है हिंदू टेम्पल्स में, आप लोग को पता होगा, जो मेन फॉर्म हिंदू आर्किटेक्चर में होता है कि बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं ना डिज़ाइंस। उसमें क्या होते हैं, बेसिक नेचर होता है ना कि एक चीज़ मेन होता है गर्भगृह। उसमें क्या होता है, जो मेन जगह जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी हुई होती है, जो बीच में, जहाँ पर पूरे टेम्पल के अंदर जो मेन चीज़ होता है, जहाँ पूजा होता है, उसको गर्भगृह कहते हैं। वोम चेम्बर, ये सब बहुत सारी चीज़ होते हैं। क्या होता है कि आप लोग ने बहुत सारे मतलब टेम्पल देखे होंगे। यहाँ पे मेरे फोटो में शो भी हो रहा है कि देखिए, जो एक मेन टेम्पल है जो मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में ऊपर जा रहा है, और उसके जो साइड में स्क्वायर शेप में थोड़ा सा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। हिंदी में इसको मंडप कहा जाता है। क्या होता है कि जो आदमी अभी यहाँ जो फर्स्ट गेट होता है ना, जो ये स्क्वायर शेप का है, फर्स्ट से जो आदमी तुरंत आए तो उधरी से स्टार्ट होता है, और जिसको उधरी से स्टार्ट करके मतलब जो पूरा प्रिपेयर हो गया है, जिसका किसका हो गया 100% हो गया काम, तो वो लोग डायरेक्ट अंदर जाते हैं। अब जिसको वहाँ पर जाना है, वहाँ मतलब वहाँ प्रसाद लेना है या बहुत सारी चीज़ लेने रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वहाँ करके फिर धीरे धीरे वहाँ 3-4 रहते हैं, क्योंकि एक साथ भीड़ ना हो जाए मंदिर में और भगदड़ ना मच पाए। इसी के चलते उसको हम लोग मंडप कहते हैं, इसीलिए वो बनता है। क्या होता है, प्राइमरी मूर्ति और द इमेज ऑफ डाइटी इज हाउस्ड इन अ सिंपल बेड सेल। उसको वहीं पे रखा जाता है, मंदिर की जो मेन जो जगह होता है वहाँ पर वो रखा जाता है। फिर क्या है, नागरा स्टाइल। जो फर्स्ट स्टाइल है हम लोग का नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इट इज़ अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जैसे कि आप लोगों को पता है, नागरा स्टाइल सबसे वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत इसका जो स्टाइल था बहुत अच्छा था। और ये क्या होता था, कंस्ट्रक्शन स्टाइल होता था ये नॉर्थ इंडिया में, जितने भी नॉर्थ इंडिया का साइड है वो सब। इन द स्टाइल द टेम्पल देयर इज ओनली वन पीक और शिखर। वहाँ जो ये इसमें क्या होता था ना, वन शिखर, मतलब जो ट्रायंगुलर शेप का जो निकलता था वो सिर्फ एक ही जगह पे होगा, 2-3 नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। जिसके बहुत सारे टेम्पल में होते हैं 3-4 हो जाते हैं, वैसे नहीं, सिर्फ एक ही होगा। बहुत सारे, जैसे कि सन टेम्पल, भारत में आपको पता होगा सिर्फ 3 सन टेम्पल है। जिसकी मान्यता है कि भारत में सिर्फ 3 ही भगवान के द्वारा 3 ही सन टेम्पल बनाए गए थे। एक पुरी में है, एक खजुराहो में है, आई थिंक गुजरात के साइड है, और एक है बिहार में। बिहार के देव नाम के कुछ एक जिला है वहीं पर। तो वहीं वहाँ पर आप लोग देखोगे जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो उसी बेसिस पर रहते हैं ना, कि सिर्फ एक ही शिखर रहता है। बाकी से देखिए क्या होता है कि जितने भी टेम्पल्स होते हैं सारे चीज़ में एक ही रूल्स फॉलो होता है, सिर्फ जो बाहर का डिज़ाइन होता है ना चेंज।
उसमें भी आप देखोगे मंडप आपको मिलेगा, जो मैंने बताया मंडप, जहाँ पे लोग वेट लिस्ट, उसको बोल सकते हैं आप लोग वेट लिस्ट एरिया काइंड ऑफ बोल सकते हो। वहीं पे आपको जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे सामान, जो भी आपको सामान लेना है प्रसाद प्रसाद, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वेंडर्स लोग मिलेंगे आपको, वो लोग बेचते हैं। तो उसमें सिर्फ क्या होता है, एक मेन चीज़ डिफरेंस होता है नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में, कि नागरा स्टाइल में एक ही शिखर होता है और वहाँ पे बाकी सारे में जो द्रविडियन स्टाइल एक से ज़्यादा होता है, एक भी होता है बट एक से ज़्यादा भी होता है। फिर क्या है, द नागरा स्टाइल टेम्पल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। गर्भगृह, दिस इज द इनर रूम वेयर द आइडल ऑफ द मेन डाइटी इज कीप्ट। ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया गर्भगृह वैसे जगह जहाँ पर जो भगवान को मेन रूम रहता है, वहाँ पे जो भगवान रहते हैं, दिस कुड बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप। ये किसी भी शेप का होता है, इसका कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है। ये रेक्टेंगुलर भी रहता है, ये चरखुट भी होता है, गोल कार्य भी होता है, जैसा भी हो जाए इसमें कोई कुछ फिक्स नहीं है नागरा स्टाइल में। प्रदा कृष्णापात क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि परिक्रमा करते हैं मंदिर के चारों ओर, बहुत लोग करते हैं 5 बार 10 बार, उसको हम लोग बोलते हैं प्रातः कृष्णा पाथ। दिस इज द पाथ और पासिंग फॉर द वॉकिंग अराउंड द गर्भगृह। वहाँ पे बहुत लोग परिक्रमा इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रातः कृष्णा पाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मंडल्स और पवेलियंस, दिस इज द मैसेज पिलेज्ड हॉल्स फॉर द वेरियस टेम्पल्स, रिट्स, सेरेमनीज ऑफन डेकोरेटेड विद अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। ये क्या होता है, मंडाल्स और पवेलियंस होते हैं। वो क्यों होते हैं, जैसे किसी को सेरेमनी करना है, कुछ पूजा करवाना है या किसी का शादी है वहाँ पे करवाना है, उसके लिए ये सब रूम स्पेशली बनाए जाते हैं कि किसी को शादी करना होगा तो वहाँ पर वो करवा सकते हैं, वैसे टाइप का। फिर क्या होता है, नागरा स्टाइल में जो फोर्थ होता है शिखरा, बिहेव शेप टावर राइजेस इन द गर्भगृह वाइड इन द मिडिल एंड नैरो टुवर्ड्स द टॉप। इट इज द क्राउन बाय अ पिचर शेप क्लाश कलशा एंड पेस्ट ऑन द फ्लैट एंड द थिक कॉल्ड अमलका। ये क्या होता है, एक टावर टाइप का निकलता है, आप लोग देखोगे ना, एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा टावर रहता है, उसको बोलता है वाइड इन द मिडल एंड नैरो टुवर्ड्स। वो क्या नाम है, वाइड थोड़ा सा, मतलब देखिए क्या होता है ना नागर स्टाइल में मेनली क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा शिखर निकलेगा, उसके फ्लैट डिजाइन रहेगा, उसके बाद फिर बहुत चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा ये सब टेम्पल रहता है, छोटे छोटे वहाँ भी शिखर रहेगा, लेकिन जो मेन एक ही शिखर जो सबसे मेन टॉप पे रहता है, क्राउन जो सबसे एक क्राउन पे वहीं पे रहता है, कोई चीज़ आप लोग देखोगे उसको बहुत चीज़ बोलते हैं, जो थिक डिस्क होता है ना वहाँ पर, उसको आप लोग से फ्लैट एंड क्या उसको थिक डिस्क, जो क्या नाम है, एक जो शिखर निकलता है उसके बाद जो पूरा रहता है, और सारे मंडप टाइप का, मैं जिसको मंडप जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग बोलते हैं अमलाका, उसको बोलते हैं। अंटरलाया इनर चेम्बर थ्रू विच वन कैन सी द डाइटी। ऐसा चेम्बर एक अंतरलया होता है जहाँ पे जो पुजारी लोग रहते हैं, पंडित लोग जो भगवान को देखते हैं, या फिर जो वहाँ के स्टाफ्स लोग रहते हैं वो लोग देखते हैं। फिर है द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन आर्किटेक्चर और द साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल इज एन आर्किटेक्चर आइटम ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर that emerged in the southern part of the Indian subcontinent or South India in Sri Lanka, reaching its final form by 16th century। जैसे कि मैंने बताया द्रविडियन स्टाइल है, वो क्या था, साउथ में पाया जाता है। ये मेनली क्योंकि देखिए साउथ में जो तमिलनाडु की साइड श्रीलंका मिलता है, वहाँ भी बहुत तमिल लोग रहते हैं, तो श्रीलंका और इंडिया में आपको ये जो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल रहते हैं वो आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इसका भी बहुत सारा अलग अलग फीचर है। एक थर्ड होता है बट लास्ट, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी होता है बट ये ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयरली मिलेगा। वो दो है जो मेन है। विशारा इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विद द साउदर्न इंडियन प्लान एंड शेप दैट फीचर्स नॉर्थ इंडिया डिटेल्स द फ्यूजन स्टाइल्स। इसको एक सेकंड में इसको बता दे रहा हूँ, ये इसको आप बोल सकते हो ना कि ये साउदर्न और नॉर्दर्न का दोनों मिक्स टाइप का ये होता है। Architecture Indian details. The fusion styles likely originated in the historical architecture schools of the Dharwad region. Among those who do use Vishara, there is some disagreement as to what periods to use it for. मीन्स जो विशारा स्टाइल होता है हाइब्रिड फॉर्म होता है भारत की जो मंदिरों होते हैं आर्किटेक्चर का। ये साउथ इंडियन प्लान एंड शेप दैट फीचर्स नॉर्थ इंडियन डिटेल्स, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडियन डिटेल्स को मिक्स करके ये मंदिर बनता है। दिस फ्यूजन स्टाइल लाइकली ओरिजिनेटेड इन द हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर स्कूल्स ऑफ द धारवाड़। ये बहुत पुराने जो जमानों में जो स्टाइल्स में टेम्पल्स बनाए जाते थे
वैसा डिजाइन में जो धारवाड़ लोग जो रीजन्स में थे वैसे जो यहाँ बनते थे वैसा चीज़ को ये विजारा स्टाइल में होता है। बट ये अब उतना आपको मिलेगा नहीं देश में, मेनली आपको द्रविडियन स्टाइल मिलता है जो यहाँ पर है, और एक नागर स्टाइल, यही दो ज़्यादातर मिलेगा आपको। फिर हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं इस्लामिक रूलर्स के द्वारा, जैसे कि शाहजहाँ, अकबर के द्वारा बहुत सारी चीज़, और उन्हीं के द्वारा नहीं बहुत सारे आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर कॉम्प्रोमाइज द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग एसोसिएटेड विद इस्लाम। वो लोग क्या बनाते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो इस्लाम धर्म के बेसिस पे बनाते हैं। जितने भी इतिहास में जो जैसे जैसे बनते थे वैसे टाइप का इस्लाम में इंडिया में बहुत सारे बने हैं। इट encompasses both secular and religious styles from the early history of Islam to present day. New architecture elements like minarets, mukrans and multi-foil arches were invented. बहुत सारी चीज़ आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्किटेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। इट क्या बोलते हैं, इस सेकुलर बहुत, जैसे कि क्या होता है ना, ये टूरिस्ट प्लेस टाइप का भी होता है। जैसे कि टेंपल में होता है कि ज़्यादा लोग पूजा करने जाते हैं, बट जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में चीज़ बनते हैं वहाँ पे कोई भी नॉर्मल आदमी भी ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज्म भी जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ बनता है, टॉम्स, बिल्डिंग्स, मकबरा, बहुत सारे मस्जिद, ये सब बहुत सारी चीज़ इसमें बना है इस्लामिक आर्किटेक्चर में। मॉस्क जो मेन एक चीज़ है, मस्जिद जिसको बोलते हैं। द मॉस्क्स ऑफ द पीरियड डिस्प्लेड अ फ्यूजन ऑफ इंडिजिनियस एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन यूज्ड इन द मॉस्क्स आर अ लॉफ्टी गेट, टॉल सिलेंडर, माइनरेट्स एंड डोम्स। क्या था इसमें, द मॉस्क्यूज जितने भी मस्जिद थे वो बहुत पुराने पीरियड के दिखाते हैं कि क्या क्या वहाँ पे डिज़ाइन थे। मेनली इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा गेट होता है और ऊपर एक शिखर टाइप का मतलब सर्कुलर शेप में निकलता है। बहुत सारे आप जितने भी मस्जिद में देखोगे मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। ये एक लॉफ्टी गेट मतलब एक बड़ा सा गेट रहता है, और टॉल सिलेंडर, माइनरेट्स एंड डोम्स मतलब सिलेंड्रिकल जो शेप होता है ना वैसा टाइप का उसका जो माइनरेट्स एंड डोम्स जो अंदर जो रहता है, जैसे गर्भगृह रहता है जहाँ पे भगवान रहते हैं वैसे ही यहाँ भी रहते हैं। ऊपर का जो डिजाइन होता है वैसा सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है। ये टॉम्स होते हैं। टॉम्स आप लोग जानते हैं, बहुत सारे टॉम्स यहाँ पे हैं, अकबर टॉम्स, ये सब बहुत सारे टॉम्स यहाँ मिलेंगे। अ टॉम्ब इज अ रेपोस्टरी फॉर द रिमेन्स ऑफ द डेड। इट इज़ जनरली मतलब मकबरा टाइप का इसको बोल सकते टॉम्स, इसको शायद बोल सकते टॉम्स को मकबरा, काइंड ऑफ मकबरा बोल सकते हो। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, क्या इसमें कुछ नहीं है। टॉम्स मतलब कोई भी आदमी जिसके मरता है तो उसके याददाश्त में वो जो बनता है वैसा टाइप को टॉम्स बोलते हैं। इज जनरली एन स्ट्रक्चरल इनक्लोज इंटरमेंट स्पेस ऑफ ब्यूरियल चैम्बर और वेरियस साइजेस। प्लेसिंग अ कॉर्प्स इनटू अ टॉम्ब कैन बी कॉल्ड इमूरमेंट एंड इज अ मेथड ऑफ फाइनल डिस्पोजिशन एज पर द इस्लामिक रिलीजन। इफ़ एनी पर्सन डाई मतलब कोई भी आदमी इस्लामिक धर्म में मरता है तो उन लोग को एक ब्यूरिड किया जाता है, उनको गाड़ दिया जाता है एक ज़मीन में। फिर उसके ऊपर एक टॉम्ब टाइप का कोई जैसे कि बहुत जो पहले के राजा लोग रहते थे वो लोग टॉम्ब बनवाते थे अपने पिता के या जितने भी थी, मतलब उसको यादगार करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति और बहुत बड़े साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी का आपको मिलेगा तमिलनाडु के साइड में, बहुत बड़ा उनका बना हुआ है। वहाँ पे बहुत चीज़ आप लोग देख सकते हैं जाके, टूरिस्ट टाइप का वहाँ बना हुआ है कि वहाँ पे उनका भी एक जो वहाँ उनको जहाँ गाड़ा गया है उसी के आसपास बहुत चीज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए। उनके बारे में पूरा चीज़ वहाँ लिखा हुआ रहता है वैसा टाइप का। गाइस ये था इस वीडियो में। आज हम लोग ने इस्लामिक हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में पूरा पढ़ लिया और इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स पढ़ लिए, जिसमें मॉस्क्स और टॉम्ब्स के बारे में हम लोग ने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उसमें मैं गार्डन्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं पार्ट 1 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा पार्ट 2 का लिंक, और आप लोग पार्ट 2 भी देख लेना ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, स्कूल्स एग्ज़ाम या जितने भी होते एग्ज़ाम हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसको पार्ट 2 भी देख लो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करो। तब तक टाटा मातरम, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।